तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाई हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम यूज इन पावर प्लांट। यानी कि पावर प्लांट में हम लोग पावर जनरेशन के लिए जो स्टीम यूज करते हैं टरबाइन में, वो हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बजाय अगर हम लोग डाई सेचुरेटेड या मान लीजिए ड्राई स्टीम हो गया या आपका लो प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम हो गया, अगर उसको हम लोग यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्या इसके इफेक्ट्स आएंगे। इन्हीं सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वाई हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम यूज इन पावर प्लांट। तो जैसे कि पावर प्लांट में आप देखेंगे कि ये जो टरबाइन होता है, इसमें जो इसको रोटेशन के लिए मेन स्टीम यानी कि हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। उसी से टरबाइन जो होता है वो घूमता है और इसी के शाफ्ट से आपका जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा होता है, जिससे पावर जो है वो जनरेट होती है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। पूरा जो कॉन्सेप्ट है सुपर हीटेड स्टीम से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको और आसानी से समझा जा सके। ओके, मान लीजिए कि किसी पर्सन से आपको कोई फिजिकल या मैकेनिकल वर्क करवाना है। ठीक है, आपके पास एक कमजोर लड़का है और एक मजबूत लड़का है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लड़का है। ओके, तो आप जाहिर सी बता देंगे कि आपका जो वर्क जो आउटपुट जो निकाल के देगा वो कौन लड़का ज्यादा देगा। जो स्ट्रॉन्ग है वही निकाल के देगा, कमजोर देगा नहीं। तो जो मजबूत लड़का होगा, जो स्ट्रॉन्ग लड़का होगा, वो आपको कम समय में आपको अच्छा आउटपुट देगा, यानी काम जल्दी करके देगा। ठीक है, उसकी आउटपुट अच्छी होगी। वही जो कमजोर लड़के से अगर आपको आउटपुट लेना है तो आपको जो कमजोर लड़का है वो आपको ज्यादा लगाना होगा या तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो ये फर्क पड़ता है। अब देखिए इस टरबाइन में हमारा क्या मोटिव होता है। तो टरबाइन में हमारा ये मोटिव होता है कि जो स्टीम में जो हीट एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, यानी कि टरबाइन जो होता है वो और आसानी से घूमे। ठीक है, कम ही स्टीम में घूम जाए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम जो है वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि लो प्रेशर अगर सुपर हीटेड स्टीम यूटिलाइज करेंगे तो एक निश्चित पावर के लिए हमें स्टीम का रिक्वायरमेंट जो होगा वो ज्यादा लगेगा। यानी कि सिंपल कहें कि लो प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम या ड्राई स्टीम अगर हम बोलेंगे तो वहां पर उसकी जो हीट एनर्जी होती है यानी कि इंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, और अगर हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम की बात करेंगे तो वहां पर उसकी टोटल हीट यानी कि इंथैल्पी जो होगी वो ज्यादा होगी। उसमें आप देखेंगे कि आपका जो सेंसिबल हीट होगा उसमें, ठीक है, लेटेंट हीट होगा और डिग्री ऑफ सुपर हीट भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर उसकी जो इंथैल्पी है इंक्रीज करती है। इंथैल्पी को सिंपल भाषा में कहें यानी कि स्टीम में टोटल हीट कितनी है। ठीक है, इसको और अगर सिंपल में कहें तो यानी कि स्टीम में कितनी ताकत है। ओके, जैसा कि हम लोग जो एग्जांपल देखें, जिसके बाद जितना ताकत होगा, जो स्ट्रांग होगा, वो अच्छे से वर्क आउटपुट निकाल के देगा। ठीक उसी तरह जिस स्टीम में आपकी ताकत ज्यादा होगी, आपका टरबाइन से आउटपुट जो निकाल के देगा वो ज्यादा देगा। ओके, तो इसी कारण से हम लोग ऐसा स्टीम यूज करते हैं जिसमें टोटल हीट यानी कि ताकत जो होती है वो ज्यादा होती है। ओके, जिससे हमें वर्क आउटपुट जो होता है वो ज्यादा मिलेगा। ओके, तो ये मेन रीजन होता है हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम में। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं वहां पर जो स्टीम का जो प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला क्या फायदा हो गया हमारा यहाँ पे, तो टू इंक्रीज टरबाइन वर्क आउटपुट, यानी जो हमें टरबाइन वर्क आउटपुट निकाल के देगा वो ज्यादा देगा अगर हम ये स्टीम जो है वो यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बेनिफिट है, तो डिक्रीज स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, जिसको शॉर्ट में एसएससी कहा जाता है। ओके, ये क्या होता है, तो मान लीजिए कि पर मेगावाट या पर किलोवाट जो पावर बनाने के लिए हमें एक निश्चित अमाउंट में स्टीम चाहिए। ओके, तो उसी स्टीम को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, यानी कि इतना पावर बनाने के लिए पर मेगावाट के लिए हमें इतना स्टीम का रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, तो अगर हम लो प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम यूज करेंगे ना तो पर मेगावाट के लिए जो हमें स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा होगा, जो कि एक पावर प्लांट के लिए लॉसेस है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक ही मेगावाट का पावर बनाना है और उसके लिए कम से कम अगर स्टीम लगेगा तो ये अच्छा है। कम स्टीम देके यानी कि कम इनपुट देकर आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन जो है वो डिक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट टरबाइन के लाइफ से जुड़ा एक चीज है कि अवॉइड मोशन इन टरबाइन विच इंक्रीज टरबाइन लाइफ। ओके, अब देखिए अगर हम मान लीजिए लो प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम या ड्राई सेचुरेटेड स्टीम अगर यूज करेंगे तो टरबाइन के लास्ट स्टेज में क्या होता है ना कि मॉइस्चर का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, जो कि वहां पर कोरोजन, इरोजन या पिटिंग जैसे फिनोमेना होती है, जिससे टरबाइन ब्लेड जो होता है वो खराब होता है।
जिससे टरबाइन की लाइफ जो होगी वो डिक्रीज करेगी। तो अगर हम सुपर हीटेड स्टीम यूज करेंगे ना, तो जो मॉइस्चर होता है लास्ट स्टेज में वो कम से कम मिलता है, ठीक है। एज पर जो डिजाइन होता है 12% के नीचे वो उतना मिलता है जिससे हमारे टरबाइन का जो लाइफ जो होता है वो इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट है डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन। अब मान लीजिए कि एक निश्चित पावर जनरेशन के लिए अगर आपको स्टीम का रिक्वायरमेंट डिक्रीज करेगा यानी कि एसएससी घटेगा, तो आपको बॉयलर में कम स्टीम का जनरेशन करना होगा, और कम स्टीम का जनरेशन करना होगा यानी कम फ्यूल कंजप्शन होगा। तो एक तरह से हमारा फ्यूल का कंजप्शन भी घटेगा। तो एट द लास्ट अगर ये सभी चीज होते हैं तो आपका जो ओवरऑल जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज होती है। तो यही सब फायदे होते हैं यदि हम पावर जनरेशन के लिए हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जो पावर प्लांट में जहाँ काम करते हैं वहां पर मेन स्टीम यानी कि जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।